सचेत हो जाइए, शनि की 7.5 आपको लगने वाली है। थोड़ा सा आपको अब सचेतता से साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं और वे आपके कर्मों के हिसाब से दंड देते हैं, अच्छों को अच्छा और बुरे को बुरा। जी हाँ, मैं बात इसलिए कर रही हूं कि 24 जनवरी 2020 से शनि धनु राशि से मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिस वजह से कुंभ राशि वालों को भी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। हमारे देश के लिए तो ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत रहेंगे कि शनि का ये राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमारे देश के लिए लेकर आया है। एग्रीकल्चर लैंड्स बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर फार्मेसी जैसे जो हमारे काम है, फसलों से रिलेटेड जो काम है, बीजों से रिलेटेड जो काम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। किसानों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया रहने वाला है। पेट्रोल के दाम कम होने वाले हैं। वैसे भी 370 धारा के जो डिसीजन है और अभी जो राम मंदिर का जो मुद्दा खत्म हुआ, उससे हमारे देश में कुछ पॉजिटिविटी की लहर दौड़ चुकी है। और जब शनि का ये राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद एकदम से हमारा देश उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन जगह जगह बढ़ेंगे। बहुत लंबे टाइम से जो कंस्ट्रक्शन की जो योजनाएं थी वो पेंडिंग हो चुकी थी, जो बंद हो चुके थे वो पुनः शुरू होंगे। लोहे से संबंधित व्यापार बढ़ेगा, मशीनरी से संबंधित टेक्नोलॉजी हमारे देश की बढ़ेगी और जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, शेयर मार्केट में भी उछाल आएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हमारे देश में हम देखेंगे। और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकती हूँ कि आने वाले 4-5 साल बाद में हमारा देश विश्व की बहुत बड़ी और सशक्त शक्ति के रूप में उभरने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारे देश के लिए तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। पर क्या आपकी राशि के लिए ये पॉजिटिव है? आपकी राशि पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी के बारे में मैं बताने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। कुंभ राशि वालों के शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। 12 भावों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि हर भाव पर शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 1 जनवरी 2020 को शनि अस्त होने वाले हैं और 2 फरवरी 2020 को फिर से उदय हो जाएंगे। परंतु विशेष ध्यान आपको 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक रखना पड़ेगा, जब शनि वक्री होंगे। वक्री शनि अशुभ परिणाम देते हैं, वो हमारे जीवन में अनर्गल समस्याओं को लाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, दरिद्रता बढ़ाते हैं। तो इस समय आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि के भावों के हिसाब से क्या इफेक्ट रहेंगे। सबसे पहले आपको बताती हूँ कुंभ राशि वालों के लिए शनि कुंभ राशि में 12वें भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं। 12वें भाव, वैसे तो किसी भी ग्रह का 12वें भाव में जाकर बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु शनि अपने ही घर में जाकर बैठ रहे हैं, स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आपको विदेश यात्रा जरूर करवाएंगे। यानी इस समय यदि बहुत लंबे टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं विदेशों में जॉब करने का, विदेश यात्रा करने का, विदेश जाने का या अपने व्यापार को विदेशों में फैलाने का, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया और उन्नतिदायक रहेगा। आप निश्चित तौर पर विदेश जाकर अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं या विदेश से आपको जॉब के ऑफर आ सकते हैं। इसलिए आपको अभी से ट्राई करना चाहिए। उस समय परिस्थिति आपके फेवर में हो रही है तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। वहीं खर्चों पर भी थोड़ा नियंत्रण शनि लाएगा, परंतु आपको थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आपकी बढ़ाएगा। शनि थोड़ा सा प्रभाव अपना क्रूर डालता है व्यक्ति पर, तो थोड़ी एग्रेसिवनेस आपकी बढ़ेगी। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी में आपके अकस्मात चेंज आ सकता है। शनि थोड़ी सी तीव्रता तेज को बढ़ाता है, हमारे में थोड़ा एरिगेंसी लेकर आता है, तो आपकी एग्रेसिवनेस को भी शनि बढ़ाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, वाणी बोलते समय आप अपने रिश्तों से तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। अनर्गल बातों से, अनर्गल झगड़ों में, अनर्गल विवाद में आप फंस सकते हैं। ऐसा इफेक्ट शनि डाल सकता है, इसीलिए थोड़ा सा इन समस्याओं से आपको बचना चाहिए। वहीं आपके दादा दादी
नाना नानी के साथ में यानी ग्रैंडफादर ग्रैंड मॉम के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग और अधिक बढ़ेगी। वो आपसे जो अपेक्षाएं रखेंगे उन अपेक्षाओं पर आप खरा उतरेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो आपको विशेष लाभ की भी प्राप्ति होगी। तो वो इफेक्ट आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि की साढ़े साथी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। शनि की साढ़े साथी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा अपन को नेगेटिव रिजल्ट ही देती है, व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से देती है, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा। तो यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, किसी का मन नहीं दुखाया है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी शनि की साढ़े साथी में शनिदेव दे सकते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। शनि की साढ़े साथी में थोड़ा सा सचेत आपको रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की, जिस पर शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टियां बहुत ही विनाशकारी होती है। ये आपको इस बात से जानना चाहिए कि शनिदेव जब जन्म लिया था और प्रथम दृष्टि उनकी अपने पिता पर यानी सूर्यदेव पर पड़ी तो सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो गया। उनकी दृष्टि उनके सारथी अरुण पर पड़ने से वे पंगु हो गए और अश्व पर पड़ने से वे अंधे हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि शनि की दृष्टियां कितनी विनाशकारी होती है। शनि की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। आपकी राशि में शनि की 7वीं दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर यानी 9वें भाव पर पड़ रही है। इसलिए आपको इन तीनों भावों में थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। अभी मैं द्वितीय भाव की बात कर रही हूं, तो आपके कोई बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग कोई मुकदमे चल रहे हैं तो वो और ज्यादा उलझनों में फंसेंगे। इसलिए उनकी हियरिंग की अगर आप डेट अपने चल रही है तो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अभी उन मामलों को आप पेंडिंग रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। किसी भी तरह के झगड़े विवाद में आपको नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि अभी आप अनर्गल विवादों में जरूर फंसेंगे। अपनी वाणी की वजह से आप सबको रुष्ट करते हुए नजर आएंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा रूडनेस आपके स्वभाव में आ जाएगी, जिस वजह से आप अपने रिश्तों को भी बिगाड़ेंगे, अपने कर्म क्षेत्र में भी अपनी वाणी की तरफ से कार्यों को बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। इस समय यदि आप मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, संगीत कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए क्रूशल रहेगा। शनि की दृष्टि की वजह से आपके कर्म क्षेत्र को भी वो प्रभावित करेगा। इसीलिए अनर्गल किसी भी कंट्रोवर्सी में आप मत फंसिए। नॉर्मल तरीके से अपनी राय को जिए और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तीसरे भाव की यदि मैं बात करूं तो ये पराक्रम का भाव होता है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके मामा चाचा इन सभी के साथ में आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। वे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। यदि उनके साथ आप कुछ नया काम शुरू करते हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप उनके साथ करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं अब सुख स्थान की हम बात करें तो सुख भाव में आपके वृद्धि होगी, सुखों में आपकी वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन का सपना जो बहुत लंबे टाइम से आपका पेंडिंग पड़ा था, तो वो सपना आपका अब पूर्ण हो जाएगा। आपको वो सुख प्राप्त होगा। आप नए भवन की खरीदारी भी कर सकते हैं। बहुत लंबे टाइम से आप अपना घर यदि बनाना चाहते थे तो वो सपना भी आपका पूरा हो सकता है। वाहन आप अगर खरीदना चाहते थे, 4 व्हीलर खरीदने की सभी की इच्छा रहती है। यदि आप 2 व्हीलर में हैं और आप 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो ये सपना भी आपका पूरा होगा। माता के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। वो आपकी बातों को समझेगी, आपकी भावनाओं को समझेगी और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी भी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव की दृष्टि से यदि मैं देखूं, मिले जुले कुछ परिणाम आपको मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, परंतु सक्सेस आपको एफर्ट डालने पर ही मिलेगी। मेहनत कीजिए, अपना ध्यान दूसरी चीजों की तरफ मत भटकाइए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, मनोरंजन के साधनों में, मौज शौक मनोरंजन, दोस्तों में, मित्रों में आप थोड़ा सा कम रहिए और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान ज्यादा देंगे तो आपके लिए बेटर परिस्थितियां उत्पन्न होगी और आपको उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। वहीं संतान पक्ष की ओर से भी मिले जुले परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। संतान आपके कहनों में रहेगी, आज्ञा में रहेगी, परंतु कभी कभी वो अपने मार्ग से भटक सकती है। इसलिए आपको संतान की तरफ से भी थोड़ा सा
अधिक एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा उसको सही मार्गदर्शन समय समय पर यदि आपका मिला तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेगी। अब बात करते हैं 6 भाव की। 6 भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने से ये भाव आपका थोड़ा सा बिगड़ रहा है, आपके रोगों में वृद्धि हो सकती है, शत्रुओं में भी इस समय वृद्धि होगी, आपके शत्रुओं में बढ़ोतरी होगी। यदि आपने कर्ज ले रखा है तो वो कर्ज आपके बढ़ेगा, यानी लोन की किस्तें आप नहीं चुका पाएंगे और वो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इस समय आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, जितनी जरूरत हो उतना ही किसी से उधार लें, कर्ज नहीं लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यदि आपने कर्ज लिया तो वो कर्ज बढ़ता चला जाएगा, आपके ऊपर कर्जों की अधिकता बढ़ती चली जाएगी। इससे आपके मन में टेंशन भी उत्पन्न होगी, आप और ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में घिर जाएंगे, गुप्त शत्रु आपके बढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास हमारे अपने ही होते हैं जो हमारी उन्नति से प्रगति से जलते हैं और उनकी जलन की वजह से वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तो ऐसे गुप्त शत्रुओं की वृद्धि होगी, आपके अपनों में से भी कोई गुप्त शत्रु हो सकता है। इसीलिए अपने गोपनीय दस्तावेजों को अपने तक रखें, अपनी गोपनीय बातों को किसी के भी साथ शेयर ना करें, अपने कर्म स्थान पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अपना ही आपको धोखा देके आपको अंधेरे में रखकर आपको नुकसान पहुंचा जाए, इसीलिए थोड़ा सा सतर्क इस समय आपको रहना पड़ेगा। ननिहाल पक्ष की ओर से भी आपको थोड़ी सी टेंशन का सामना करना पड़ेगा, मामा से आपके संबंध थोड़े से बिगड़ेंगे, उनसे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। यदि आप उनके सानिध्य में कुछ काम कर रहे हैं, उनके साथ कुछ काम कर रहे हैं, तो अभी उस काम को टालें, उनसे थोड़ा सा आप उनकी बातों को अवॉइड करने की कोशिश करें, वरना आपके संबंधों में बहुत ज्यादा खींचतान का माहौल रहेगा और आपके संबंध टूटने की कगार पर भी आ सकते हैं। बाद में आप उन संबंधों को नहीं सही कर सकते हैं, इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं दाम्पत्य भाव की। दाम्पत्य भाव की मैं बात करूं तो जीवन साथी से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी आपकी समस्याएं आपका प्रेमी समझेगा, आपका पार्टनर समझेगा और आपके साथ आगे बढ़ेगा, उसके साथ भी आपकी ट्यूनिंग और बॉन्डिंग और अच्छी होने वाली है। जीवन साथी कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेंगे, आपके कारोबार में भी आपकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे और रिश्तों को भी सुधारने में आपकी मदद करेंगे, यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको उनका सहयोग प्राप्त होगा। अभी आप साझेदारी और पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर काम करें। पार्टनरशिप में आपको फायदा हो सकता है, परंतु नुकसान के भी 50-50 चांसेस अभी बने हुए हैं, इसीलिए यदि पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर अपने काम को आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए बेहतर परिस्थितियां उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव की यदि मैं बात करूं तो ये अचानक आपके जीवन में संभावनाओं को बढ़ाएगा, घटनाओं को बढ़ाएगा, दुर्घटनाओं को बढ़ाएगा। ये स्थान इस तरह का होता है, परंतु अभी आपके लिए ये स्थान फेवर का है। आपकी घटनाएं, दुर्घटनाएं इसमें कमी लाएगा, आकस्मिक लाभ को बढ़ाएगा, दैनिक दिनचर्या को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपके ससुराल पक्ष की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, आप और अधिक ग्रूम अप होंगे, यानी आप उनके सपोर्ट से और अधिक उन्नति करते हुए नजर आएंगे। यदि आप अपने ससुराल पक्ष की तरफ से साथ में उनके साथ में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको इसमें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान की यदि मैं बात करूं तो शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जिससे आपका भाग्य, आपका लक डिस्टर्ब हो रहा है। आप अनर्गल कोई भी नया निवेश ना करें, कोई नया कारोबार अभी स्टैब्लिश ना करें, कोई अपना आपका जो काम चल रहा है, जो रूटीन लाइफ आपकी चल रही है उसी को चलने दें। शेयर मार्केट में निवेश से आपको बचना चाहिए, सट्टा, लॉटरी जैसे कार्यों में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भाग्य अभी आपका साथ नहीं दे रहा है। इसलिए इन चीजों में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं कर्म स्थान की। कर्म स्थान की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज कर्म स्थान में मैं देख रही हूं। आप जितना कर्म करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। विशेषकर जो प्रशासनिक सेवाओं में है, सेना, पुलिस, नेवी, कोई डेयरिंग जॉब में है और सिस्टम को, जो हमारे गवर्नमेंट सिस्टम को संभाल रहे हैं,
ऊंची पोस्ट पर हैं तो आपको इस समय बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। ये टाइम आपके लिए बहुत ही फेवर में रहेगा। आपके अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, उनकी प्रशंसा आपको मिलेगी, आप उसमें अच्छा अचीवमेंट करते हुए नजर आएंगे। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। यानी ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है कर्म की दृष्टि से। वहीं बिजनेस जो कर रहे हैं, यदि आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें उछाल आएगा, आपका वो कार्य बहुत ही अच्छा जाने वाला है। प्रॉपर्टी से संबंधित आप कोई काम करें, निवेश करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर संभावनाएं रहने वाली है। खनिज संपदा से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, उस क्षेत्र में आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव जितना कर्म करेंगे उतना लाभ आपको प्राप्त होगा। अच्छी परिस्थितियां आपके लाभ भाव में बन रही है। इन्वेस्टमेंट करें, नए नए इन्वेस्टमेंट करें, परंतु शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। बीमा पॉलिसीज, LIC से रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसमें लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं आप यदि जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो ये कुछ कुंभ राशि के मिले जुले 12 भावों के प्रभाव थे जो कि शनि के राशि परिवर्तन के आपको देखने को मिलेंगे। परंतु शनि की दृष्टियां जिन भावों पर पड़ रही है वो उन भावों का नुकसान कर रही है। द्वितीय भाव, षष्ठम भाव और भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ने से ये भाव आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे, उल्टा ये भाव आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अब इनसे कैसे बचा जाए, इन भावों से हम कैसे बचे? शनि की 7.5 जो आपको लग रही है वो आपके लिए नेगेटिव नहीं जाए, आपके जीवन में अनर्गल समस्याओं को नहीं लाए, इससे कैसे बचे अपन? उसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी कुछ उपाय लेकर आई हूं। वो उपाय यदि आपने अपना लिया तो आपके जीवन में आ रही शनि की 7.5 आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी और ये जो समस्या है आपके विशेषकर शनि की दृष्टि जिन भावों पर पड़ रही है वो भाव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे। आपको एक छोटा सा उपाय करना है। शनि यंत्र पेंडेंट बहुत ही चमत्कारिक पेंडेंट है। आप जानते हैं सिल्वर में ये पेंडेंट बनता है, परंतु मैंने विशेष रूप से बहुत ही अपने ज्ञान के दम पर आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए विशेष तौर पर शनि यंत्र पेंडेंट में सुलेमानी हकीक को जोड़कर एक विशेष पेंडेंट बनाया है। इस पेंडेंट को आप यदि अपने गले में धारण करते हैं तो शनि की जो 7.5 का नेगेटिव इफेक्ट है वो खत्म होता है और शनि की दृष्टियां जो द्वितीय भाव पर पड़ रही है, आपके रोग भाव पर, शत्रु भाव पर पड़ रही है और भाग्य स्थान पर, उसे कम करेगा, आपके शत्रुओं में कमी लाएगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा। भाग्य जो आपका साथ नहीं दे पा रहा है वो आपका साथ देगा, आपके गुप्त शत्रुओं में कमी लाएगा, आपके कर्ज से आपको मुक्ति दिलवाएगा। तो इस पेंडेंट को आपको तुरंत अपने गले में धारण कर लेना चाहिए ताकि शनि की 7.5 लगने पर उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो इसे आज ही ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यदि आप अपनी पर्सनली कुंडली का प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, आप पर्सनली जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से शनि की ये राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको आपकी कुंडली का पूरा प्रेडिक्शन भी दूंगी, साथ ही उचित उपाय और रेमेडीज भी आपको बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो सके। तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे इस बीज मंत्र को अपने जीवन में जरूर उतारिए। जय श्री कृष्ण।